फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और लगातार आपको दिखाते रहते हैं फ्रॉड की खबरें कि किस तरह से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है और हम यहाँ पहुँचे हैं। बात करेंगे कि आखिर कैसे इनके साथ फ्रॉड हुआ और कौन थे वो लोग और कैसे इनके साथ फ्रॉड किया, कब किया, वो सारी जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक काबरा है। जी काबरा जी, क्या करते हैं? मैं ट्रेडर, मैं बिजनेस करता हूं सर। मेरा जेम का ट्रेडिंग का वर्क है। मैं एज ए रजिस्टर्ड डीलर हूं जेम के ऊपर में। जी तो क्या हुआ था और कब की बात है सर ये 25 जनवरी की बात है। 25 जनवरी को मेरे पास व्हाट्सएप पे एक लिंक आया था हैरी सिंह नाम के बंदे का, जिसने मुझे प्रेरित करा कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं और मुझे बेहतरीन और मैं कैसे बेहतरीन तरीके से शेयर मार्केट में वर्क कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे एक ट्यूटोरियल कह सकते हैं जो वो मुझे सिखाना चाहते थे। मैंने उस लिंक को ज्वाइन करा। उस लिंक पर मैं उनसे काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया कि भाई आईपीओ सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, कैसे हम शेयर्स को मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग मार्केट खुलने से पहले और अमेरिका के मार्केट खुलने से पहले हम QIBs कर करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी दौरान उन्होंने हमें टिप्स देनी स्टार्ट करी थी। मिस्टर हैरी सिंह बॉम्बे से अपने आप को बताते थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ये ग्रेजुएट थे एंड इन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन में 15 साल कार्यरत थे और एक अच्छा अनुभव था इनके पास में। अपने आप को फ्रीडम ऑफ मनी के बता करके इन्होंने ये ग्रुप चला रहे थे, VIPA 123 करके ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टिप्स के नाम से इनका ग्रुप था। इस ग्रुप के अंदर में इन्होंने 144 लोगों का ग्रुप बना रखा था, जिसके अंदर में हो सकता है शायद मैक्सिमम इन्हीं के खुद के बंदे हो, कुछ बंदे बाहर के थे जो टारगेटेड थे, हो सकता है शायद हम भी उन्हीं टारगेट में से थे। लेकिन मेरी ट्रेडिंग काफ़ी लेट शुरू हुई। मैंने 15 फरवरी को 16 फरवरी को उस अकाउंट में पैसा जमा कराने का निश्चय किया और मैंने लगभग फरवरी 15-16 तारीख के राउंड में उन्होंने मेरी मुलाकात ग्लैड अरब के मिस्टर वासु से करवाई, जो अपने आप को मैनेजर बताते थे ग्लैड अरब कंपनी के, और उनका एक ऐप भी है ग्लैड अरब के नाम से ही। इन्होंने उस के अंदर मेरा एनरोलमेंट करवाया, मेरा रजिस्ट्रेशन करवाया ग्लैड अरब के अंदर में। उसके बाद उन्होंने उसमें पैसा जमा कराने के लिए कहा। मैंने उन्हें पहले दिन पैसा नहीं जमा करवा पाया था क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था। 3 दिन के बाद में जब फंड आया, मैंने उसमें पैसा जमा कराया तो वो 50,000 रुपये मेरा शिवाय एंटरप्राइजेस कंपनी थी, उसमें पैसा जमा करवाया गया, जो कि एक सेलम की कंपनी थी। 50,000 रुपये के बाद में इन्होंने मेरी ट्रेडिंग स्टार्ट करवाई। जैसे जैसे मिस्टर हैरी अपने ग्रुप में बताते थे, हम वैसे वैसे QIB ट्रेडिंग्स करते थे मॉर्निंग में US मार्केट में, और धीरे धीरे जो मेरा 50,000 रुपये था वो लगभग 87,000 रुपये के करीब में हो गया, जिसके अंदर में एक IPO भी था। न्यूक्लियस ऑफलाइन सॉल्यूशंस के नाम से एक IPO आया था जो 2 तारीख को लिस्ट होना था। उस IPO के अंदर में मुझे डबल का फ़ायदा हुआ। 234 रुपये एक शेयर का प्राइस था, जो कि मुझे 468 रुपये से ऊपर का उसके अंदर पैसा मिला। एक शेयर पे मुझे 100 शेयर मिले थे, जबकि 600 शेयरों का लॉट था। हिसाब से लगाया जाए तो 10-15% का लॉट मिला था। बैक टू बैक एक IPO और आ रहा था बालाजी फॉस्फेट्स का, जिसका 300% का रिटर्न था, जो वो पहले ही बता चुके थे कि हम कैसे QIB के अंदर में मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं ये सुबह 9 बजे से 9:15 बजे तक के मार्केटिंग करते हैं, बाकी फिर ये इंडियन मार्केट के लिए वापस उसको उसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देते हैं। ये पर्टिकुलरली किसी एक शेयर को उठाते हैं और 100 मिलियंस का टर्नओवर इनका एक शेयर के अंदर में पर्टिकुलरली उस शेयर को उठाने में
और गिराने में ही प्रयोग करते हैं। उसमें हमारे जैसे बंदों का बहुत रोल इन लोगों को चाहिए होता है, क्योंकि फंड्स इनके पास भी इतने नहीं होते होंगे। तो अभिषेक जी, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें जुड़े थे आप, इसमें आप बता रहे हैं तमाम लोग थे, 100-150 लोग उसमें थे, तो उसमें वो लोग अपने फोटो वोटो भी डालते होंगे कि आज जिसने इतना कमाया, जिसने इतना कमाया। सर कई मैसेजेस आते थे, आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया, आज मैंने इतना कमाया। तो उन्हें देखकर और उन्हें देख करके कहीं ना कहीं मन के अंदर में ये आता है कि देखिए, आज एक आदमी है वो कमाई के लिए ही घूम रहा है। अगर उसे कमाई नहीं करनी हो, जरूरत के पैसे की व्यवस्था के चक्कर में नहीं घूमना पड़े, तो उसको दुकान, व्यापार, नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने व्यापार के लिए उतने ही ज़्यादा प्रेरित रहते हैं। हमें अपने व्यापार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब व्यापार से कुछ पैसा आता है तो हमें, मानता हूँ, करना चाहिए, लेकिन अपने बलबूते पे। ये नहीं कि हमें किसी ने बहका दिया कि हाँ जी आ जाओ जी मैं कमवा दूंगा। इसके ऊपर में भूल कर भी ध्यान मत दीजिए। इस वक्त मार्केट में बहुत ऐसे लोग घूम रहे हैं जो मीठा लालच दे करके आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई को कैसे निचोड़ लेते हैं पता ही नहीं चलता। मेरे इस ग्रुप के अंदर कई लोग ऐसे थे जो हमेशा ये कहते थे कि मैंने आज अपने प्रॉपर्टी डीलर से बात करी है, मैं अपना 3 करोड़ का बंगला सल्टा रहा हूँ, मुझे आपके साथ में QIP करनी है। वो 3 करोड़ का बंगला सल्टा करके अगर उन्होंने 9 करोड़ या 900 करोड़ कमा भी लिए जो उनको मिलना ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाता। अतः मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि थोड़ा सचेत होकर काम करें। मेरा न्यूक्लियस ऑफिस सॉल्यूशन के बाद में दूसरा शेयर आना था बालाजी फॉस्फेट्स का, जिसको उन्होंने 66 रुपये का शेयर था, 2000 शेयर का लॉट था। हमें वहाँ से मिस्टर हैरी ने ये कहा कि सर 8 से 10% की आपको खाली इशू होंगे शेयर, इससे ऊपर आपको शेयर इशू नहीं होंगे। मैंने इस कारण 3 लॉट्स बुक करे। पहला लॉट 2000 शेयरों का था, दूसरा लॉट 4000 शेयरों का था और तीसरा लॉट 6000 शेयरों का था, कि अगर मेरे कोई नहीं भी आए और 8 से 10% शेयर अगर आते भी हैं तो लगभग 1200 शेयर मेरे पास में आने चाहिए, जिसका पूंजी मेरे पास में उन्हीं के ग्लैड अरब अकाउंट में थी 88,000 रुपये के करीब में। लेकिन जिस दिन लिस्टिंग हुई 7 तारीख को, 6 तारीख को, 4 तारीख को लिस्टिंग हुई थी उसकी, उस दिन उन्होंने मेरे अकाउंट में जो 6000 शेयर्स मैंने अप्लाई करे थे उसमें 1850 शेयर दिए, अलॉट करे थे, और जो शेयर 4000 शेयर थे उसमें 1200 शेयर अलॉट कर दिए, और जो 2000 शेयर थे उसमें कुछ नहीं किया। मेरे जो 88,000 रुपये थे वो उन्होंने उसी टाइम पे 1850 शेयरों के लॉट में काट लिए। बाकी जो डिफरेंस बचा वो मुझे जमा करवाने के लिए कहा, प्लस 1200 शेयर्स जो दूसरे अलॉटमेंट एप्लीकेशन बनी थी उसमें भी मुझे पैसा जमा कराने के लिए कहा। जब मैंने हैरी से बात करी कि जी मेरे पास में पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत से लुभावने ऑफर दिए कि जी आप कहीं से एक बार पैसा लोन ले लो, कहीं किराए पर ले लो, कहीं किसी से आप कोई सामान मॉर्गेज रख दो, ब्याज पे ले लो, आपको पैसा मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड से ब्याज पे ले लो। मैंने कई जगह कोशिश करी, मैंने पैसे की व्यवस्था करी, कुछ मेरे दोस्तों से लेकर, कुछ मेरे फंड्स के अंदर में, कुछ मैंने लोन लिया। इस तरह से कर करके मैंने 1,20,000 रुपये जैसे बड़ी मुश्किलों से जोड़ तोड़ करके जमा करे, जो मुझे वहाँ 1,12,000 की पेमेंट करनी थी। लेकिन वहाँ पर कोई भी पेमेंट पार्ट पेमेंट नहीं होती है, फुल पेमेंट होती है, राउंड पेमेंट होती है। जैसे 50,000, 1,00,000, 50,000 मिनिमम अमाउंट है, उसके ऊपर कोई भी अमाउंट अगर आप जमा करवाते हो वो पूरा राउंड में जमा होती है। 1,10 देता तो भी मैं मेरे शेयरों को नहीं बेच सकता था, इसलिए मुझे 1,20 वहाँ पे जमा कराने पड़े। जब अकाउंट में 1,20,000 रुपये जमा हो गए तो उन्होंने मुझे सारे लॉट जो मेरे शेयर्स थे उन सबको फ्री कर दिया कि भाई अब आप बेच सकते हो। मैंने मेरे अकाउंट से यस बैंक से 6 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा दिया, जो कि उन्होंने साहेब गिफ्ट हाउस के नाम से
जलपाईगुड़ी का अकाउंट दिया, उस अकाउंट में उन्होंने वो पैसा डलवाया। यूको बैंक के थे दोनों के दोनों ही अकाउंट। जब मैंने पैसा डलवा दिया, उसके बाद में अगले दिन मैं ट्रेडिंग के लिए वासु से बात करी, तो वासु ने कहा अब सर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे ही मार्केट खुला, मैंने 10 बजे मेरे सारे शेयर हैरी सिंह ने जब वैसे वैसे मैंने अपने शेयर्स निकालता चला गया। उसके बाद में जब शेयर निकल गए, मेरे 8,82,000 रुपये का पोर्टफोलियो वहाँ अभी भी खड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं, ये देखें, ये जो अमाउंट है 8,72,686 रुपये, ये अभी भी शो कर रहा है, वही है। तो अब क्या इसके बाद जब ये सब हुआ, उसके बाद इन लोगों से किसी से बात होती है क्या? जब मैंने पैसे निकालने के लिए कहा, तो मिस्टर वासु कहते हैं कि आपको 20% पहले पैसा देना पड़ेगा जो आपका पैसा निकालना है, क्योंकि वो ITR पेड रहेगा, और 10% आपका चैरिटी लगेगी। मैंने उन्हें कहा कि वासु जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सर बिना पैसे के तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको जमा कराने ही कराने पड़ेंगे। जब तक ये जमा नहीं होंगे तब तक हम आपको पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो सेबी है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है। शॉर्ट टर्म के ऊपर में 20% का ITR टैक्स आपको जमा देना पड़ेगा। मैंने उन्हें ये आश्वासन दिया कि आप एक काम कर सकते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरा जो 8,72,000 का फंड है, उसमें से आप मेरा जो भी टैक्स बनता है, जो भी लायबिलिटी बनती है, आप उस पैसे को डिडक्ट कर लीजिए। बाकी का जो फंड है वो आप मेरे अकाउंट में डलवा दीजिए। लेकिन उसके लिए वो रेडी नहीं हो रहे हैं। मैंने उन्हें कई तरीके से समझाया कि मेरा पैसा है। बोले नहीं, ये ग्लैड अरब का पैसा है, अभी ये पैसा ग्लैड अरब का है। इसके बाद में इन्होंने कहा कि आप 10% पैसा निकाल सकते हो, बाकी पैसा आप आगे की ट्रेडिंग के लिए फिर उसी में इन्वेस्ट करके रखिए। तो मुझे लगा कि मैं बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मैं किसी न किसी जाल में फंस गया हूँ। अब मुझे जाल से निकलने के लिए कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है। बड़ी मुश्किलों से मैंने अपने आप को संभाला और 1930 पे डरते डरते फ़ोन किया कि जी मैं इस तरह से फ्रॉड में मैं विक्टिम हूँ, मैं फंस चुका हूँ, कृपया मुझे इस फ्रॉड से जैसे भी हर संभव कोशिश करके निकालिए। क्योंकि मैंने सुना है 24 घंटे या 48 घंटे तक के अगर हम अपने दिए हुए पैसों को कंप्लेन करते हैं तो हमें मिलने के कुछ चांसेस हैं, जो हमारी सरकार ने हमें आगाह करा। तो मैंने विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर ही अपने पैसों की कंप्लेन 1930 पे करी। 1930 से मेरी सारी डिटेल्स ली गई और मुझे उचित कार्रवाई कर करके मुझे मेरी डायरी उन्होंने वहीं पे मेंशन कर दी। उन्होंने डायरी नोट करी और उन्होंने मुझे अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल के अंदर जाने के लिए प्रेरित करा। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने पर मुझे मेरे जो अधिकारी हैं PSI श्री पंकज जी, उनका नंबर और उनके बारे में बताया गया। मैंने उनको अपनी कंप्लेन के लिए दरख्वास्त करी। उन्होंने मेरी कंप्लेन ली और साथ ही साथ तुरंत मेरा FIR मुझे हैंड ओवर किया। मेरी कमाई, मेरी गाड़ी खून पसीने की कमाई मेरी आंखों के सामने जाती रही और मैं देखता रह गया। पर अभिषेक जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उस समय आपको समझ आ गई और आप रुक गए। नहीं तो बहुत से लोग होते हैं वो नहीं रुक पाते, वो सोचते हैं कि जो मेरा पैसा गया है कैसे भी ये वापस आ जाए, और उस वापस आने के चक्कर में वो और पैसा उसमें देते रहते हैं, लेकिन वो पैसा वापस नहीं आता। सर ये पैसा जो है ना, ये उस बच्चे की नाव की तरह है जो बारिश में चलाते हैं। बच्चे को गहराई का पता ही नहीं होता कि आगे गहराई निकलेगी, उसने तो नाव के पीछे भागना है। उसको तो ये दिखता है ये नाव मैं पकड़ लूंगा, लेकिन नदी का जब बहाव तेज होता है तो वो नाव आगे आगे दौड़ती रहती है और बच्चा खुद डूब जाता है। जैसे हम व्यापारी वर्ग इसी तरह के प्रलोभनों के अंदर में आजकल दिन प्रतिदिन हमारे इर्द गिर्द लोग बाग इस तरह से नज़र बिछा कर बैठे हैं। पानी का बहाव इतना तेज कर देते हैं कि जैसे ही बच्चा
और हम जैसे व्यापारी वर्ग उस पानी में उतरते हैं, वो बहाव पीछे से छोड़ देते हैं और वो बहाव में हम बह जाते हैं। और आखिर में डूब जाते इंडिया हैं। मार्ट, जस्ट डायल, आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट, इतने हर ये सब सुविधाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन दिन प्रतिदिन देखते जा रहे हैं कि जितनी सुविधा मिल रही थी उससे ज़्यादा तो अब हमारी परेशानियां बढ़ गई। परेशानियाँ बढ़ गई हैं, बिल्कुल। तो अभिषेक जी, और जो आपके जैसे जो भी व्यापारी लोग हैं फरीदाबाद में, और क्योंकि ये जो साइबर ठगी का जो मामला है ये बहुत तेज़ी से चल रहा है पूरे शहर में, इन्होंने अपना जाल बिछा रखा है और लगभग रोज़ के 5 से 7 केस रोज़ होते हैं। लेकिन लोग जो है ना वो बताते नहीं हैं, वो मीडिया में सामने नहीं आते, वो अपनी बात नहीं बताते, जिससे और लोगों को पता लग सके, वो प्रेरित हो सके और वो ऐसा ना करें। जैसा कि आपने हिम्मत करके आप सामने आए हैं, आपने बताया है, तो क्या कहना चाहेंगे? और जो ऐसे बहुत से लोग हैं आपके जैसे जो इसका शिकार हो रखे हैं। मैं आप सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों का भांडाफोड़ करना चाहिए, ताकि ये इस तरह के लोगों का हौसला बढ़ने की जगह बढ़ ना सके। अगर इनका हौसला बढ़ता गया तो एक दिन हम लोगों के हौसले पस्त हो जाएंगे। हम अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई को इन लोगों के हाथों में लुटता हुआ देख पाएंगे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉड कर करके निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई को हाथ से जाते हुए कई लोगों की तो जान भी चली गई है इसमें। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। कई बार जब मनुष्य आदमी जब ज़्यादा प्रलोभन में आ जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा लगा देता है, गंवा देता है, उसके बाद उसे एहसास होता है कि मैंने क्या किया। अब वो जिन लोगों से पैसा उधार लिया होता है, जो वो चुका नहीं सकता, ऐसे केस के अंदर में वो अपने आसार कुछ ना कुछ इसी तरह का करता है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है बच्चों की पढ़ाई कोई आसान चीज़ नहीं रह गई है। घर से भी ताने मिलते पढ़ाई के हैं अंदर में और अड़ोस पड़ोस से इतना भी खर्चा आता है, प्लस आस पड़ोस के अंदर में अपनी छवि को सुधारने के अंदर में हम इतना अपने आप को अप टू डेट दिखाते हैं कि जरूरत की चीज़ ना होने पर भी हम उस चीज़ के पीछे भागते चले जाते हैं। बिल्कुल। हमें अपने लालच पे अंकुश लगाना चाहिए। शायद मेरी कहानी से अगर आप लोग प्रेरित होते हो तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कुछ लोगों को इस बहते हुए डूबती हुई दरिया में कुछ लोगों को बचाने की प्रयास करा, वो मेरा सफल रहा। तो फरीदाबाद, हम भी यही कहते हैं कि आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें और कभी भी इस तरह के झांसे में ना आएँ, नहीं तो आपको भी अपनी जो गाड़ी कमाई है वो गंवानी पड़ सकती है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।